नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीश खरे। गौरक्षा के नाम पर किसी की भी पीट पीट कर हत्या कर देना, किसी की भी गाड़ी में आग लगा देना, बवाल काटना, हंगामा करना, इसी हिंसक भीड़ को 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया था। उन कथित गौरक्षकों को आखिरी चेतावनी दी थी, उन्हीं गुंडा गौरक्षकों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। लेकिन पीएम मोदी नसीहत दे रहे थे, वहीं झारखंड के रामगढ़ में गौरक्षक शक की बिना पर किसी को पीट रहे थे। गौरक्षक गुंडों ने उस शख्स की गाड़ी में आग लगा दी और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। एक बार फिर गौमांस के शक में हत्या करने का आरोप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर लगा है। प्रधानमंत्री कई बार गौरक्षकों को समझा चुके हैं, फटकार चुके हैं, लेकिन देश में गाय के नाम पर हिंसा रुक नहीं रही है। ऐसे में 5 की पंचायत का हमारा आज का सवाल है कि क्या गौरक्षकों को प्रधानमंत्री का भी डर नहीं है और क्या अब गौरक्षक गुंडों पर सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है? तो सवाल बड़ा है कि क्या प्रधानमंत्री की नसीहत, प्रधानमंत्री की अपील का भी इन कथित गौरक्षकों पर, गुंडे गौरक्षकों पर कोई असर नहीं हो रहा है? क्या अब समय आ गया है कि इनके खिलाफ सख्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं? हमारे साथ हैं महंत नवल किशोर दास जी, हमारे साथ है मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, चेयरमैन है फैजान रजा के, और थोड़ी देर में हमारे साथ सुदेश वर्मा जी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, और शुचि विश्वास जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। महंत नवल किशोर दास जी, एक तरफ प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, कड़ा संदेश दे रहे हैं गुंडे गौरक्षकों को, लेकिन दूसरी तरफ रामगढ़ में क्या हो रहा है? पिटाई की जा रही है, शक की बिना पर एक की जान ले ली जा रही है। क्या प्रधानमंत्री की बात का इन गुंडों पर कोई असर नहीं हो रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री देश के मालिक हैं और उनकी निवेदन, उनका जो संभाषण है उसका हमें सबको अनुपालन करना चाहिए। और कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, न गौ रक्षकों को और न ही गौ हत्या वालों को। दोनों को ही कानून का पालन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में आप रात को 2 बजे खड़े हो जाइए, वजीराबाद रोड पर या अन्य बॉर्डरों पर एक एक वाहन में 17 सीसी गाय काटने के लिए ले जा रही है। आप बंगाल में चले जाइए, केले के पेड़ से बांध करके गाय पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश को जा रही है। तो ये भी कानून का रक्षा करें। हाँ, तो ये तो गौ तस्करी है और इसके लिए राज्य सरकार, वहां की पुलिस जिम्मेदार है अगर रोक नहीं पा रही है। नहीं, ये कौन लोग हैं जो कि खुद को सरकार समझते हैं, हाथों में डंडा, तलवार, हॉकी स्टिक लेकर पीटते हैं? जो लोग, क्या ये सरकार है? नहीं, क्या ये पुलिस है? जिन लोगों कौन लोग हैं? सुनिए, जिन लोगों ने तस्करों की हत्या की है वो भी कानून के हाथ में ले रहे हैं, वो भी गलत है। पर वो भी गलत है कि जो 17-80 गाय ले जाकर के काट रहे हैं, दोनों गलत है। हाँ। हम चाहते हैं दोनों कानून का पालन करें। एक तरफ से आप क्यों कहते हैं दोनों पालन करें? दोनों पालन करें, दोनों पालन करें। जो गौ तस्करी के लिए अगर गौ तस्करी हो रही है, आप केवल गौरक्षकों को क्या कह रहे हैं? एक सेकंड कहते हैं गौ हत्या होगी नहीं। नवल किशोर जी, गौ तस्करी, गौवंश के वध को लेकर देश भर के राज्यों में कड़ा कानून है। आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं? और अगर किसी राज्य में उस पर लगाम नहीं लग पा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोनों के लिए। देखिए, जो नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर उस राज्य में गौ तस्करी नहीं रुक रही है, जिम्मेदार कौन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वहां का प्रशासन, वहां की सरकार, वहां का प्रशासन, वहां की सरकार जिम्मेदार है, वहां की पुलिस। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर कोई भीड़, कोई आदमी, कोई हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ किसी को शक के बिना पर पीटता है, उसकी जान ले लेता है, ऐसी स्थिति में क्या आप उसका साथ दीजिएगा? आप कहिएगा कि साहब ये गौ तस्करी कर रहा था इसलिए लाजमी था इसे पीटना? आपने प्रश्न किया है, गौ हमारी आस्था का प्रतीक है, हम उसकी पूजा करते हैं। गौ हत्या न हो इसके लिए हम कार्य करते हैं और करते रहेंगे। परंतु साथ में ही हम ये चाहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना चाहते, हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते, पर हमें जरूर चाहते हैं कि हत्या न हो, गौ माता की हत्या न हो, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ न हो, हम जरूर चाहते हैं। और इसके लिए कानून अपना काम करे। कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून तो बना, उसका पालन नहीं हो रहा है ना जी। उसका पालन होना चाहिए। किसी को क्या जरूरत है रात को 2 बजे डंडा लेके खड़ा होगा रोड पे? तो यानी कि कानून का पालन तो दोनों मामलों में नहीं हो रहा है। एक तरफ आप तस्करी नहीं रोक पा रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं जो खुद को गौरक्षक बताते हैं, गौ माता का सेवक बताते हैं और हाथ में डंडे लेकर यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। दोनों ही मामलों में तो राज्य सरकार और प्रशासन फेल है। हाँ, तो उनको कानून का पालन कराना चाहिए ना। वहाँ का लोग जो मंसूर जियाई साहब, परंतु कोई हिंदू, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं 10 महीने के अंदर प्रधानमंत्री ने 3 बार अपील की है, कड़ा मैसेज दिया है। यहां तक प्रधानमंत्री ने कह दिया 80% गौरक्षक फर्जी गौरक्षक है, फर्जी गौरक्षक है। ऐसे लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। इनको चिन्हित कीजिए और कड़े से कड़ा इनके खिलाफ दंड दीजिए, कार्रवाई कीजिए। फिर भी अगर ये इस तरह के मामले नहीं रुक रहे हैं, आपको क्या लगता है
क्या वजह है इसके पीछे? प्रत्युष मामला की संजीदगी ये बता रही है कि ये लोग कभी भी पीएम मोदी को मानना नहीं चाहते हैं और उनके खिलाफ ये रोड़ा बना रहे हैं कि पीएम मोदी को उनकी बात नहीं मानना है। मैं आपको दो बातें यहां पर संक्षेप में बताना चाहूंगा। प्रत्युष के इंसान हिंदुस्तान में दो किस्म के बसते हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। लेकिन अफसोस की बात ये हो रही है कि वो शाकाहारी हजरात जो सिर्फ शाकाहारी थे, अब वो इंसान का गोश्त खाने पर मजबूर हो रहे हैं। वो ऐसा मामला सामने ला रहे हैं कि वो मांस तो खाना बहुत दूर की बात है, इंसान का मांस उन्हें, और वो भी सिर्फ एक समुदाय का, जहां उनको पकड़े, उनको मार डालें और दिल में खुशियां महसूस करें। ये एक ऐसे हालात है हिंदुस्तान का जो भी 70 साल में आजादी के बाद से ऐसा कभी माहौल देखने को नसीब नहीं हुआ था। आज वो दिन भी हमें देखने पड़ रहे हैं। और ऐसे वीएचपी और बीजेपी के ऐसे अफराद जो अपने आप को बीजेपी या गौरक्षक कहते हैं, ना वो बीजेपी के जिम्मेदार हैं, ना ही वो गौरक्षक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाने वाले लोग हैं जो कि दंगा फैला करके हिंदुस्तान का वातावरण खराब करना चाहते हैं, डर और भय के माहौल में हिंदुस्तान के निवासियों को रखना चाहते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि सवाल ये है मंसूर भाई साहब, आखिर ऐसे लोगों पर प्रधानमंत्री की अपील का, नसीहत का, कड़ा संदेश का असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां की हुकूमतें जो जिस रियासत में ये सारे मामलात हो रहे हैं, झारखंड के मामलात हैं, झारखंड की रियासत के जिम्मेदार मोदी को मानते ही नहीं है। ये मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं क्योंकि मोदी साहब की बात ये नहीं मानेंगे और नहीं मान करके ग्लोबल वाइज मोदी साहब का जो छवि है पूरी दुनिया में ये खराब करना चाहते हैं। ये गौरक्षक जो है मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमें गर्व है हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम खराब करने के लिए ग्लोबल वाइज ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिससे कि हमारा हिंदुस्तान का नाम और हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम खराब हो। ये वो सुरेश वर्मा जी, हिंदुस्तान तरक्की कर सके। आपने सुना मंसूर भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान वो अपील कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, कड़ा संदेश दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री की छवि को खराब करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बताते हैं, समर्थक बताते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की भी अपील का असर क्यों नहीं हो रहा है और ज्यादातर मामले उन राज्यों से क्यों आ रहे हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं? सुदेश जी। देखिए प्रत्युष जी, इसमें दोनों कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये साजिश हो हमारी सरकार को बदनाम करने की, दूसरा ये भी हो सकता है कुछ लोग इम्बोल्डन हो गए हैं अनावश्यक ही। दोनों ही केस में कंडेमनेबल है और हमारा मानना है इसको हम लोग जाति और धर्म के नाम पर न देखें। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो आप इस पर रखिए कि राज्य सरकार वहाँ की ठीक से काम कर रही है कि नहीं, क्या गुंडे हैं उनको पकड़ रही है कि नहीं, जो क्रिमिनल्स हैं उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं। न्यायालय के थ्रू ही न्याय दिला सकते ना आप, जो सफर किया है आप कुछ कर नहीं सकते अपने हाथों से, क्योंकि स्टेट तो एट्रोसिटी नहीं कर सकता ना, स्टेट तो सजा दिलाएगा। तो जहां आप देखिए उस प्रक्रिया में हम कहां कम हुए हैं, सरकार है, यानी कि वहां की राज्य सरकार है, वहां की पुलिस बिल्कुल काम नहीं कर रही है, निकम्मी है। यकीनन नहीं प्रत्युष जी, बिल्कुल निकम्मी बोलना। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला मान रहे हैं, मैं भी मान लेता हूं, चलिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन अगर बार बार किसी भीड़ या हम कहें गुंडों के दिमाग में ये बात नहीं फिट बैठ रही है कि हमें ऐसा नहीं करना है, तो इसका मतलब कि उनके दिमाग में, उनके जहन में कानून का कोई खौफ ही नहीं है, प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर ही नहीं है। बिल्कुल असर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 10 महीने हो गए अभी तक असर नहीं हुआ। सुदेश जी, उन्होंने कहा 10 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री को नसीहत देनी पड़ी, बिल्कुल 10 महीने में कोई असर नहीं हुआ। ये लंबी घटनाओं की। प्रत्युष जी एक बात बताइए आप कि प्रधानमंत्री जो हैं एक मोरल अथॉरिटी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वो स्टेट के हेड तो है नहीं, स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी स्टेट के हाथ में है, स्टेट को करना चाहिए और होगा। और प्रयास अगर कम हो रहे तो आप बताइए, लेकिन हम दूसरा पक्ष भी आपको दिखाना। तो अगर यूपी में हो रहा है, बहुत हुआ कंडेम, अगर राजस्थान में हो रहा है, अगर हरियाणा में हो रहा है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ हो रहा है, तो आप तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सर केरला में नहीं हो रहा क्या प्रत्युष जी? क्या केरला में नहीं हो रहा है? केरल में भी हो रहा है, ओडिशा में भी हो रहा है, नहीं मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। आप बताइए जम्मू एंड कश्मीर में डीएसपी को मॉब ने लिंच कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर में डीएसपी को मॉब ने लिंच कर दिया, उसमें इतना बड़ा आउटरीच क्यों नहीं हुआ? सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं साहब, आप बताइए कि आखिर मामला क्या है। हम तो बता ही रहे हैं आपको कि आउटरीच सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में जब डीएसपी की लिंचिंग होती है और जब एक लेफ्टिनेंट मारा जाता है, उस समय ये आउटरीच नहीं होता है। आउटरीच होना चाहिए, लेकिन आउटरीच सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, बस इतना ही हम बोल रहे हैं।
और सुचिर स्टेट को विश्वास काम जी। करने दीजिए। स्टेट जो भी कल्प्रिट है, विश्वास जो जी, भी गिल्टी है, उसको ये बताइए, सुदेश वर्मा ये कह रहे हैं कि हाँ, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वहां की सरकार को इससे निपटना चाहिए। लेकिन एक मसला सुदेश वर्मा ये भी उठा रहे हैं कि बाकी जगहों पर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है या फिर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं लिंचिंग की, उन मामलों पर विपक्षी दल उतने जोरदार तरीके से नहीं कहते या उन मामलों पर हंगामा नहीं करते जहां पर कार्यकर्ताओं को मार जहां दिया पर इस गया तरह है। की घटनाओं में मुजफ्फरनगर की घटना देख लीजिए। गौकशी की घटना पर पुलिस वहां पर जाती है, पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया जाता है। सुचिर विश्वास जी, गाड़ी में आग लगा दी जाती है। अरे जो पार्टी सिर्फ दंगा की राजनीति की है, वो हमको नसीहत करने के लिए क्या? और होते हैं दंगा पर दंगा, दंगा पर दंगा। यदि भारतीय जनता पार्टी गऊ की बात बंद कर देगी, गंगा की बात बंद कर देगी, गीता की बात बंद कर देगी, गायत्री मंत्र की बात बंद कर देगी, तो फिर वो राजनीति किस बात की करेगी? ना उनके पास विकास का कोई एजेंडा है, ना कोई पॉलिसी। एक तरफ वो प्रधानमंत्री जी को बताते हैं कि उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का ये परिणाम है कि रात भर में उन्होंने बिना किसी तैयारी के नोटबंदी बीजेपी आरएसएस का इन्वॉल्व नहीं है, हम खुद कंडेम कर रहे हैं। जीएसटी जैसी व्यवस्था को बिना किसी व्यवस्था के लागू करने जा रहे हैं। एक और तो देखिए, मैंने आपको संयम से सुना, आप सत्ता में हैं, संयम से सुनने का साहस रखें। एक तरफ तो उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया, उन्होंने नोटबंदी जैसी व्यवस्था को लागू कर दिया। कहीं ना कहीं वो इस विषय पर सिर्फ जुमले दोबारा प्रदर्शित कर रहे हैं, वो इस विषय में बिल्कुल सीरियस नहीं है कि वो में है। वो चाहे तो कोई भी तरह का पास कर सकते हैं, लेकिन ये हालात भस्मासुर के जैसे हैं। भस्मासुर को पावर दिया था ना कि भाई किसी हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा, फिर तो शिव पर ही हाथ रखेंगे। तो द्वारा पैदा किए गए बैक्टीरिया इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि पूरे देश में घृणा की राजनीति जोर पकड़ रही है। वहां भी जहां इनका शासन है और वहां भी जहां इनका सुचिर विश्वास जी ये बताइए, सुचिर विश्वास जी ये बताइए, मुजफ्फरनगर की घटना 3 दिन पुरानी। एक सेकंड मंसूर जियाई साहब मैं आपके पास आऊंगा। सुचिर विश्वास जी मुझे एक बात बताइए, 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई, वास्तव में वो ऐसा कहते हैं, सुचिर विश्वास जी मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो सुचिर विश्वास जी, वो चाहे तो इस पर कोई स्ट्रॉन्ग कानून क्यों नहीं लाते? सुचिर विश्वास जी चाहते हैं तो इस पर कोई स्ट्रॉन्ग कानून सुचिर विश्वास जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई, गौकशी के मामले में पुलिस पार्टी वहां पर गई छापा मारने के लिए। पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, गाड़ी को आग लगा दी गई, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 3 लोगों को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, लेकिन वहां पर लोगों की भीड़ ने उन तीनों आरोपियों को छुड़ा लिया, पुलिस पार्टी पर हमला किया। इस मसले को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी बाकी पार्टियों ने जोरदार तरीके से क्यों नहीं उठाया? उठाना चाहिए था। आप गौरक्षकों का मसला उठाती, बहुत अच्छी बात है, उठाइए, जो गलत है गलत है, लेकिन इस मसले को पुरजोर तरीके से, जोरदार ढंग से क्यों नहीं उठाती? ये बात बीजेपी भी कह रही है। तो वो कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं मानते। देखिए, गोल पोस्ट शिफ्ट करने जैसी बात है। जब आप विकास की बात करेंगे तब वो जीएसटी की बात करेंगे, जब आप जीएसटी की बात करेंगे तो वो घर वापसी की बात करेंगे, जब आप घर वापसी की बात करेंगे मैंने सवाल कुछ किया, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। जिस विषय पर उन्हें रुकना चाहिए, जिस वायदे के साथ, मेरा सीधा सा सवाल था कि उस मसले को आप जोरदार तरीके से क्यों नहीं उठाती? जब हमारे पास तो जवाब क्या देंगे? उसको नहीं बोल सकते। बिल्कुल विरोध हो रहा है, बिल्कुल विरोध हो रहा है, जोरदार तरीके से मसला उठाया जा रहा है, लेकिन उसी चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है। पिछले 24 घंटे में आजम खान के बयान को मीडिया बराबर हाईलाइट करता रहा। क्या वो इतना संवेदनशील विषय है? अरे साहब, सेना का कोई अपमान करे, क्या बात कर रहे हैं? कोई सेना का अपमान करे और उस मसले को मीडिया क्यों ना उठाए? सेना का कोई अपमान करे, सेना के बारे में क्या ऐसे लोगों को ऐसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है? सम्मानित है सेना, हम सबके लिए सम्मानित है। सेना हम सबके लिए सम्मानित है। आप बोले कि आजम खान ने बहुत छोटी बात की, भारतीय जनता पार्टी आपने बोला कि आजम खान जी ने बहुत छोटी बात की, समाज पार्टी उसका जम्मू कश्मीर में सेना इन विषयों का राजनीतिकरण ना करे, इन विषयों का राजनीतिकरण ना अब तक करे। लोग जानवरों के गोश्त खाते थे, अब इंसानों के गोश्त खाए जा रहे हैं। वो एक सेकंड देश का विषय मंसूर जियाई साहब, एक सेकंड देश में और भी तमाम मंसूर जियाई साहब, आपने एक अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री देश के प्रमुख हैं और उनकी बात को हर किसी को मानना चाहिए, संजीदगी से अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको सुनना और समझना चाहिए।
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बता दीजिए कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं, हालांकि ठीक है मैं मान रहा हूं, सुदेश वर्मा जी की बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, केरल में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, ओडिशा में भी इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर बीजेपी की राज्य सरकारें वहां पर नहीं है। लेकिन इन राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य सरकारें, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर वो कौन लोग हैं? या तो उन पर कोई असर नहीं है, या फिर बीजेपी के मुताबिक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी की छवि को, बीजेपी की छवि को और प्रधानमंत्री की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंसूर जियाई साहब। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहला मसला यह हो जाता है कि वो हजरात हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान का ताना बाना बिखेरना चाहा है। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूं अपने प्रधानमंत्री से और खासतौर उन राज्यों के तमाम सीएम से, तमाम चीफ मिनिस्टर से, अगर आप अपने राज्यों के अंदर में इस तरीके के वातावरण को खत्म नहीं कर सकते हैं, सही वातावरण नहीं ला सकते हैं, तो आप लोगों को अपनी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और वहां पर जो है हालात की कशीदगी को देखते हुए वहां के शासन को खत्म कर देना चाहिए, वहां के ऊपर में शासन खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात एक सामने ये आ रही है कि अभी तक लोग हिंदुस्तान के अंदर में जानवरों का गोश्त खाते थे, लेकिन वो शाकाहारी हजरात जो अपने आप को शाकाहारी कहते थे, उन लोगों ने इंसानों को गोश्त खाना शुरू कर दिया है। तो कम से कम इंसानों के गोश्त खाने से बचे, वो भी सिर्फ एक समुदाय का, जो समुदाय सिर्फ मुसलमान कहलाता है, उनका गोश्त खाने पर तुले हुए हैं। हिंदुस्तान को अगर सही रखना है, अगर बचाना है, तो इस तरीके के तमाम चीफ मिनिस्टर से अपील है और खसूसन मोदी साहब से अपील है। नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कोई मुसलमान का विरोधी नहीं है हिंदुस्तान में, मुसलमान का कोई विरोध कर रहा है। अरे साहब, केवल हमारी गौ काटी जाए उसकी कानून बनी हुई है, आपको भी कानून उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। आप भी मुसलमान समुदाय से कहिए कि हिंदू समाज गाय को मां मानता है, उसकी हत्या न करें, इस प्रकार की घटनाएं होंगी ही नहीं। यद्यपि जो कानून हाथ में रहते हैं उसके अधिकार में नहीं है, उनके हक में नहीं है। फिर भी यदि गाय की हत्याएं होती रहेंगी तो गौ रक्षक लोग जागरूक होकर के उसे रोकने का प्रयास करेंगे। पर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ रक्षकों से किस प्रकार के कृत्य न करें, किस प्रकार के कृत्य न करें, किस हत्या करें, उसे पकड़ करके पीटते हुए थाने ले जाए, उस गौ हत्यारे को पकड़ करके पीटते हुए थाने लेके जाए और कानून के हवाले कर दें। इस देश में गौ हत्या नहीं होगी। ये हमारा क्या कह रहे हैं आप कि अगर किसी को पकड़े तो पीटते हुए थाने लेके जाए? क्यों पीटते हुए थाने? गौ हत्या करेगा उसकी आरती उतारेंगे, इसके लिए पुलिस से पीटना नहीं, पीटना ये काम है, ये पीटना गुंडों का काम है, ये पीटना गुंडों का काम है। यानी कि आप नहीं, यानी कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, यानी कि आप उन गुंडे गौरक्षकों का पक्ष ले रहे हैं। हमने कहा कि जो गौ हत्यारे उनको पकड़े, नहीं तो उनको पकड़े, पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है, ये गुंडे गौरक्षकों का काम नहीं है। मैंने ये पुलिस का काम, आपने कहा कि पकड़कर पीटने में थाने ले जाए। पीटने का अधिकार किसने दे दिया? नवल किशोर जी, ये पीटने का अधिकार किसने दे दिया? समाज को, हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के हवाले करेंगे हम। अच्छा, हाँ जी, तो ये पीटने का अधिकार दे दिया है, पीट के पकड़ के। मतलब आपके लिए कानून मसला कोई है नहीं, आप अपने आप में अथॉरिटी बन गए, आप अपने आप में कानून बन गए, सम्मान भी करते हैं, पर साथ में गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं। दिया है कानून ने, यानी कि जो गौरक्षक कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, जो गौरक्षक पीट रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, घर में आग लगा रहे हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं, गोबर पिला रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? नहीं, पुलिस वाले नवल किशोर जी वो सही कर रहे हैं, आपके मुताबिक सही कर रहे हैं? जो गौ आप दो तरह की बात कर रहे हैं नवल किशोर जी। एक तरफ कह रहे हैं कि कानून को किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पीट कर थाने ले जाओ। उनको कहा पकड़ कर क्या करेंगे? अरे वो पुलिस का काम है, पुलिस का हथियार लेके चलते हैं। आप थोड़ी जो पुलिस प्रशासन हो गए, आप अपने आप में थाना कब से हो गए कि आप पीट कर लोगों को थाने ले जाए? हम अपनी अस्मिता की रक्षा में जागृत रहना चाहते हैं। एक बात बताइए नवल किशोर जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गौरक्षक 80% फर्जी गौरक्षक है, और जब वो ये कहते हैं कि जब हमारी गाय सड़क पर प्लास्टिक खाकर बीमार पड़ जाती है, मर जाती है, उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता, उस पर तो कोई बवाल नहीं करता, खोली गई, उस पर तो कोई बवाल नहीं करता। कहाँ चली गई आपकी गौ सेवा? कहाँ चली गई आपकी गौ सेवा? ये प्रधानमंत्री का कथन है, आप गौशाला, प्रधानमंत्री का कथन है अगस्त 2016 का। तो दिखाएंगे आपको जो वो ये कह रहे हैं कि सचमुच में वो गौरक्षक है तो प्लास्टिक फेंकना बंद कर दे। प्लास्टिक खाने से सबसे ज्यादा गाय मरती है, मानना चाहिए बात। तो उस वक्त गौरक्षक कहाँ जाते हैं? हमने अभी तक किसी गौरक्षक को नहीं देखा ऐसा। नहीं, सड़क पर आवारा घूमती गायों को कि वो देखें कि वो प्लास्टिक ना खाएं जिससे उनकी मौत हो जाए। ले जाते हैं, एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं, आप देखेंगे तब तो दिखाई देगा, स्टूडियो में दिखाई नहीं देगा। नहीं, होते होंगे ऐसे लोग, होते होंगे, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो प्लास्टिक खाने से गाय को रोकते हैं ना? वो लोग कहाँ हैं जो गाय, जहाँ पर गाय चरती है वहाँ पर प्लास्टिक फेंकते हैं? दूध निकाल, कभी ऐसा मिशन भी तो चलाइए। सुदेश जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि अगर हमें गाय को बचाना है तो सबसे पहले तो जो गाय प्लास्टिक खाकर मर जाती है हमें वहां रोकना पड़ेगा।
गौरक्षकों को सामने आना पड़ेगा, जो अपने आप को सही मायने में गौरक्षक कहते हैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 80% फर्जी गौरक्षक हैं, तो यही हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा बवाल पर उतर आई, कहा कि प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कैसे संभालेंगे? आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, राज्य सरकारों को देखना चाहिए, पुलिस को काम करना चाहिए। लोगों के दिमाग में जो ऐसे गुंडे गौरक्षक है, ये बात दिमाग में घुस ही नहीं रही है, तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी? सुदेश जी, बिल्कुल आपने सही बोला। जिस क्षण आपको पता है ना कि आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है, जहां से हमारी नाक शुरू होती है, इसका मतलब ही ये है कि आप वायलेंस को नहीं अडॉप्ट कर सकते। आप अगर लगता है आपको कोई गलत कर रहा है, तो आप पुलिस को इतला कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। चोर चोरी भी कर सकता है। तो आप नवल किशोर जी की बात की निंदा करते हैं आप? इन्होंने कहा कि मारते पीटते उनको थाने ले जाए। सुदेश जी, और आप पकड़ के ले नहीं आएंगे, कानून का हवाला नहीं करेंगे? मुझे लगता है जो कानून का मुझे लगता है कि उत्तेजना में ये बोल गए हैं, इन्हें भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। हाँ, इन्हें भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। मुझे लगता है उत्तेजना में बोल गए हैं। ये भारत में कानून से चलता है राज्य, और कानून सबसे ऊपर है। कोई भी किसी को मारपीट नहीं कर सकता। नहीं, मुजफ्फरनगर में जो पुलिस में हमला हो रहा है वो ठीक है क्या? वो भी गलत का पालन है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। हम यही चाहते हैं, वो भी गलत है। कानून का पालन दोनों तरफ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते किसी को मारते पीटते ले जाए। दोनों तरफ से, दोनों ही घटनाएं गलत है, और कानून का अख्तियार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। इसके बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, न ही अपने आप को कानून और सुपर अथॉरिटी समझना चाहिए। चलिए, समय की कमी है, चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए News 24।